नरक चतुर्दशी। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी नामक पर्व माना गया है। इस दिन नरक से मुक्ति पाने के लिए प्रातःकाल तेल लगाकर अपामार्ग चिचिड़ा के पौधे सहित जल से स्नान करे, दातुन करे और स्नान करे। इस दिन शाम को यमराज के लिए दीपदान करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने नरकासुर नाम के दैत्य का संहार किया था। उसके उपलक्ष्य में भगवान धर्मराज को अपने कृतजन दोषों की क्षमा के लिए और अपने दुखों को नष्ट करने का निवेदन करना चाहिए। नरक चतुर्दशी कथा। प्राचीन समय में रंती देव नाम का राजा था। वह पहले जन्म में धर्मात्मा और दानी था। उन्हीं पूर्व कृत कर्मों से इस जन्म में भी राजा ने अपार दान आदि देकर सत्कार्य किए। जब उसका अंत समय में आया तो उसको याद आ गई। यमराज के दूत उसे लेने आए। बार बार राजा को लाल लाल आंखें निकाल कर कह रहे थे, राजन नरक में चलो, तुम्हें वहीं चलना पड़ेगा। इस पर राजा घबराया और नरक में चलने के कारण पूछा। यम के दूतों ने कहा, राजन आपने जो दान आदि पुण्य कर्म किया है उसे तो समस्त विश्व जानता है, किंतु पाप को केवल भगवान और धर्मराज ही जानते हैं। राजा बोला, उस पाप को मुझे भी बताओ जिससे उसका निवारण कर सकूं। यमदूत बोले, एक बार तेरे द्वार से भूख से व्याकुल एक ब्राह्मण लौट गया था, इससे तुझे नरक में जाना पड़ेगा। यह सुन राजा ने यमदूतों से विनती की कि मेरी आयु 1 वर्ष बढ़ा दी जाए। इस बात को दूतों ने बिना सोच विचारे किए ही स्वीकार कर लिया और राजा की आयु 1 वर्ष बढ़ा दी गई। यमदूत चले गए। राजा ने ऋषियों के पास जाकर इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषियों ने बतलाया, राजन तुम कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को व्रत रख करके भगवान कृष्ण का पूजन करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान देकर सब अपराध सुनाकर क्षमा मांगना कि भाई मेरे से ये पाप हो गया, मुझे आशीर्वाद प्रदान करो, मेरा पाप छूट जाए, तब तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आने पर राजा ने नियम पूर्वक व्रत रखा और अंत में विष्णु लोक को चले गए, विष्णु लोक पाया। बोलिए कृष्ण लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए धर्मराज भगवान की जय हो।